फ़खर दुरानी साहब, क्या समझते हैं कि तमाम तर मामले पर इंटरनेशनली जो रिस्पांस आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त माना जाता है या फिर इसको थोड़ा सा फेवर किया जा रहा है। पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली किस तरह से इस मामले को लेकर चल रहा है, क्या ये एक अच्छा अमल है? बिल्कुल, एक तो देखिए इसकी दो वजूहत हैं। एक तो पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त जो चालें चली हैं। एक तो जो शुरू से ही पाकिस्तान की तरफ से एक इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल किसी भी प्लेटफॉर्म से इसका तहकीकात का मुतालबा वो एक तरफ हो गया, लेकिन जो इंडिया की तरफ से उस तरह रिस्पॉन्स नहीं मिला जिस तरह माजी में मिलता था। तो उसकी तीन वजूहत हैं। एक तो ये है कि जो इंडिया की तरफ से वही जो जल्दबाजी में जैसे ही ये अटैक होता है पहलगाम का, विद इन 10 मिनट्स इंडियन मीडिया और उसकी तरफ से ये पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना। 10 मिनट में अभी तक वहाँ पे रेस्क्यू के लिए टीमें नहीं पहुँची थी और पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम लगा दिया गया था। तो इससे एक इंडियन साइड का जो बयानिया था वो कमज़ोर हुआ है। दूसरी जो दो वजूहात हैं, एक तो उसमें नैरेटिव फटीक का भी बड़ा वो है कि कोई भी मामला होता है इंडिया के अंदर, कोई छोटा सा भी मामला होता है तो वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात और पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। दुनिया ये अब सुन सुनकर तंग आ चुकी है। और जो तीसरा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि इंडिया को अब सीरियसली इसलिए नहीं लिया जाता इंटरनेशनल कम्युनिटी में, वो है जो इंडिया की तरफ से एक्टिविटीज़ की गई हैं, चाहे वो कनाडा के अंदर हों, अमेरिका के अंदर हों या दीगर ममालिक के अंदर। जिस तरह से सिखों के खिलाफ वहाँ पे कार्रवाइयाँ की गई हैं और स्टेट स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी की गई है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी वजह से ख़ास तौर पर जो 5 आई कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से अब ये इंडिया को हमेशा मशकूक नज़र से देखा जाता है कि ये इंडिया तो खुद इस तरह की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा है। इस वजह से ये जो तीन मैं समझता हूँ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी अब वो इंडिया को उस तरह रिस्पांस नहीं देती जिस तरह माजी में, चाहे वो 2019 हो, 2016 वाला हो या उससे पहले के वाक़यात हों, उसमें मिलता था। ठीक। अच्छा एजाज़ सईद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या इंडिया अपने अंदरूनी सियासी मकासद को पूरा करने के लिए इलाकाई अमन, खित्ते का जो अमन है, इसको कुर्बान कर रहा है? फराज, मेरा ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जितनी बड़ी जमहूरियत है, जितनी आप देखें इतनी आबादी है इस मुल्क की और उसके प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये कह के कि हिंदुस्तान की हुकूमत के जो मौजूदा इक़दाम हैं, पर्टिकुलरली आज एक रोज़ पहले उन्होंने एक फ़ैसला लिया है और वो फ़ैसला ये है कि पाकिस्तान से आने वाली जितनी भी मेल है, खत भी लिखते हैं, आपको पता है बहुत सारी पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी है जो हिंदुस्तान से आई है और हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी आबादी है जो पाकिस्तान जब पार्टीशन हुआ था तो इस साइड से उधर गई थी। तो दोनों के आपस में एक बहुत बड़े तबका है दोनों मुल्कों में जो आपस में खतो खताबत करता है, एक दूसरे को अखबारात, मैगजीन, किताबें भेजता है। तो अब और भी बहुत सारे लीगल इशूज भी हैं, कागजात लीगल आते जाते हैं। तो हिंदुस्तान की तरफ से उनकी वजारत मवासलात, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उनके डिप्टी डायरेक्टर जनरल ने उस नोटिफिकेशन को साइन किया है कि कोई भी जो पाकिस्तान से आने वाली मेल है वो अब भारत में दाखिल नहीं होगी और भारत से कोई मेल उधर नहीं जाएगी। ये मेरा ख्याल है कि इस तरह के इकदाम करके हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, मौजूदा गवर्नमेंट, हिंदुस्तान के अंदर एक सेकुलरिज्म की जो हिंदुस्तान की एक लुक थी, जो सेकुलर फैब्रिक ऑफ इंडिया था, उसको डैमेज कर रही है। इससे पाकिस्तान को शायद कम नुकसान होगा। मेरे ये ख्याल है कि हिंदुस्तान की अपनी आबादी, हिंदुस्तान की अपनी नई नस्ल और हिंदुस्तान के फ्यूचर के ऊपर इसके बड़े बुरे असरात पड़ेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कमज़ोर है, ठीक है, पाकिस्तान भारत के मुकाबले में छोटा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये इक़दाम नहीं किए गए। हाँ, पाकिस्तान ने माजी में ज़रूर ये कदम उठाया था जो कि नहीं उठाया जाना चाहिए था कि जब हमने हिंदुस्तान के चैनल्स को यहाँ पर बंद किया, और आज नहीं बंद किया, बहुत पहले बंद कर दिया था। हिंदुस्तान ने आज आके वो चैनल्स भी पाकिस्तान के बंद किए हैं और इतनी पाबंदियां आयद कर दी हैं कि कोई पाकिस्तान की तरफ देखे भी ना। मेरे ख्याल से कोई भी नॉर्मल रियासतें इस तरह आगे बढ़ नहीं सकती। तो हिंदुस्तान के हुकूमत को और पर्टिकुलरली हिंदुस्तान के अवाम को चाहिए कि वो अपनी हुकूमत के ऊपर जोर दें कि इस तरह के इक़दामात से हम इस साउथ एशिया में नॉर्मल फ़िज़ा पैदा नहीं कर सकेंगे। और साउथ एशिया में नॉर्मल फ़िज़ा इस मुल्क के लिए ही नहीं, पाकिस्तान के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए और साउथ एशिया के बाकी ममालिक के अमन
और माशी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है।